नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हरीश बिष्ट ब्लॉग में। और स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज मैं हूं अपने गांव। तो मेरा गांव है उत्तराखंड के बसरखेत खोला में, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आज हमारे घर में चल रही है हमारी कुल देवी दीवा माई की पूजा की तैयारियाँ। मेरे बड़े भाई साहब ने पिछले साल एक मंदिर बनवाया था और उसकी दूसरे साल लगातार पूजा के अवसर पर हम गांव में पहुंचे हैं। तो अभी घर के सभी सदस्य लगे हुए हैं पूजा की तैयारियों में। दोस्तों, ये हैं मेरी भाभी और उनके साथ में गुलाबी वस्त्र में है मेरी धर्मपत्नी। और जो बर्तन मांजते हुए आप लेडी देख रहे हैं वो है बड़े भाई साहब की बिटिया, यानी कि मेरी भतीजी। और भाभी जी अभी अपने वीडियो बनवाने के लिए पोज दे रही हैं। फ्रेंड्स, ये हैं मेरे बड़े भाई साहब श्री गोविंद सिंह जी, और जिन्होंने कुल देवी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। और आज हम उसी की पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये है छोटा सा लकड़ी का किचन। गांव में अक्सर चूल्हे बने होते हैं जिनमें लकड़ियों में खाना बनाया जाता है। और गांव में चूँकि भैया और भाभी ही रहते हैं, इसलिए वे चूल्हे का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। और इसी कारण चूल्हे में किचन में ज़्यादा बर्तन या सामान नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये है मेरा सुंदर सा गांव। और मेरे गांव में बहुत ज़्यादा परिवार नहीं रहते हैं, कुल मिलाकर 10 या 12 परिवार हैं। जो भी घर आपको दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी दूरी पर हैं। और साथ में सीढ़ीदार खेत बने हुए हैं। पहाड़ों की ये सुंदर हरी भरी चोटियाँ जो इस समय आप देख पा रहे हैं। ये है गांव तक जाने वाली सड़क। और बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, परंतु छोटी मोटी गाड़ियाँ आसानी से इसमें जा सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों जो सड़कें होती हैं बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, क्योंकि सड़कें अक्सर पहाड़ों को काटकर बनाई जाती हैं। मेरे गांव में अधिकतर घर पत्थरों के ढालूदार होते हैं। और इस तरह के घर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि सर्दियों के मौसम में जब बर्फ़ पड़ती है तो ढलवा यानी ढालू छत होने के कारण बर्फ़ आसानी से सरक कर नीचे आ जाती है। यदि मकान लेंटर वाला हो तो उसमें बर्फ़ जमा हो जाती है और फिर उसे निकालना पड़ता है। तो इस कारण से पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर जो मकान बनाए जाते हैं उनकी छतें पत्थरों की बनी होती हैं और वो ढालूदार होती हैं। तो ये है पगडंडी गांव के लिए। और साथ में आप देख पा रहे हैं छोटी सी नदी, और ये बरसाती नदी है। और चूँकि पहाड़ी नदियां हैं और इनमें पूरे साल थोड़ा बहुत मात्रा में पानी उपलब्ध होता रहता है, क्योंकि बर्फ़ पिघल कर आती है। इस कारण ये है गांव का पूरा दृश्य। इसमें आप देख पा रहे हैं सीढ़ीदार खेत।